नमस्कार दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है नरेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिफरेंट रूल्स पार्ट 1। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक नियम के बारे में बता दूं। दिस, हियर और नाउ, इन तीन शब्दों की तरफ हमें ध्यान देना है। अगर बोलते समय ये किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की तरफ संकेत कर रहे हैं जो बोलते समय वक्ता के सामने है, तो इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें नहीं करना होता है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राजू सेड टू गोपाल, राजू ने गोपाल से कहा दिस इज माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। तो आप समझते हैं, इस तरह के वाक्य से हमें पता चल रहा है कि जो स्कूल है वो वक्ता के सामने है। तो इस स्थिति में इस शब्द में हमें इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करना है। दिस को एज इट इज ही हमें इनडायरेक्ट में भी लिख देना होता है। बाकी के जो परिवर्तन किए जाते हैं वो जरूर करने होते हैं। जैसे आप इस वाक्य में भी देखें, हमने सेड टू को टोल्ड में परिवर्तित कर दिया है, या फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगा दिया है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित कर दिया है। तो अदर चेंजेस तो हमें करने हैं, लेकिन दिस शब्द में किसी प्रकार का परिवर्तन हमें नहीं करना यदि ये शब्द किसी ऐसी चीज की तरफ संकेत कर रहा है जो बोलते समय वक्ता के सामने है तब। दूसरे एग्जाम्पल को आप देखें, हमीद सेड टू अमर हेयर आई स्पेंट माई 3 days। आप देखें, यहां से भी हमें पता, यहां मैंने 3 दिन बिताए अपने। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि बोलते समय वो जगह, वो स्थान, वो प्लेस वक्ता के सामने है। अब क्योंकि सामने है इसलिए हेयर को हमने इनडायरेक्ट में भी हेयर ही रहने दिया है। इस शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी के जो चेंजिंग है वो जरूर हमने किया है। जैसे आप देखेंगे, सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया है, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगा दिया है। और जैसा कि नियम कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो पास्ट के इंडेफिनेट टेंस को पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज कर दें। तो आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई हुई है, और हमने पास्ट परफेक्ट की हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर दिया है। तो बाकी की जो चेंजिंग है वो तो हम हर वाक्य में करते जा रहे हैं, लेकिन दिस में, हेयर में और अगले शब्द को आप देखें नाउ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। जैसे आप यहां पर देखें, शर्मा सेड टू वर्मा नाउ यू आर हेयर, अब तुम यहां पर हो। तो इससे क्या पता चला कि तुरंत की बात है, अभी की बात है, इसीलिए इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर रहे हैं। इसको एज इट इज लिख दिया गया। अदर चेंजेस जरूर हो रहे हैं, इस वाक्य में भी हुए हैं। जैसे सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड को हटाकर हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया है। और ये जो हेयर है ऑब्जेक्टिव केस में आया है, इसके लिए हमने इसका ऑब्जेक्टिव रूप देन का इस्तेमाल कर लिया है, जो हमने पहले भी आपको बताया कि समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है, डिस्टेंस प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तब यहाँ हेयर को हमने देयर में बदल देना होता है। अर्पित सेड टू मोहन आई कैन नॉट सेल द हाउस हेयर पास्ट माई चाइल्डहुड। आप देखिए इसका क्या हमने किया है, अर्पित टोल्ड मोहन, सबसे पहले हमने सेड टू को टोल्ड में बदल दिया है, मोहन का मोहन ही है, इन्वर्टेड कोमा हटा के हमने दैट लगा लिया है। आई जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसे हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के सब्जेक्ट अर्पित के अनुसार चेंज कर लिया है। अर्पित के लिए क्या प्रोनाउन यूज होता है आपको भी पता है, अर्पित लड़का है, उसके लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। और अदर क्या चेंजेस होंगे उन पे भी ध्यान दें। कैन के लिए हमने कुड का इस्तेमाल कर लिया, और नॉट के लिए नॉट ही है। सेल द हाउस सेम है। हेयर पास्ट माई चाइल्डहुड, आप देखेंगे हेयर में हमने यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो जो हमने आपको नियम बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि हेयर, नाउ या दिस इस प्रकार की वस्तु या समय या स्थान की तरफ संकेत करते हैं जो बोलते समय वक्ता के सामने है, तो इन शब्दों को डायरेक्ट में तो लिखा ही गया है, परंतु हमें इनडायरेक्ट में भी एज इट इज लिख देना है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना। अदर चेंजेस देखिए, यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनेट टेंस था, इसे हमने पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज कर दिया है। और पास्ट माई चाइल्डहुड अब वो बदल चुका, ही हैड पास्ट हिज चाइल्डहुड। तो इस रूप में अदर चेंजेस तो हमें करने हैं, लेकिन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा हम बार बार बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल और हम इसका देखते हैं। राम सेड टू मोहन आर यू रीडिंग दिस बुक, आर यू रीडिंग दिस बुक। तो हमने देखिए किस तरह से परिवर्तन किया। राम आस्क मोहन इफ, ये भी हमने बता रखा है, अगर आपका जो वाक्य है वो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रखा है तो इन्वर्टेड कोमा हटा देना है, और हेल्पिंग वर्ब होने की वजह से यहाँ पर इफ लगा देना है, तब दैट कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या तो आप इफ लगा दें या फिर आप वेदर लगा सकते हैं। बाकी के ग्रामर संबंधी नियम जरूर अप्लाई किए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हमने पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है।
प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में जहां पर इज या आर का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब ये डायरेक्ट सेंस में होते हैं तो इंटेरोगेटिव फॉर्म है, इसका प्रश्नवाचक रूप है, लेकिन हमें इसे किसने अफर्मेटिव असर्टिव रूप में चेंज कर देना होता है, फुल स्टॉप लगा देना होता है, प्रश्न की अवस्था को बदल देना होता है। और इसको बदलने के लिए एक जो बेसिक नियम मैं पिछली भी एक्सरसाइज में आपको बताता रहा हूं कि जी आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिखें, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिखें। जैसे आप यहाँ देखेंगे ही हमने जो हमारा सब्जेक्ट है पहले लिख दिया है और वाज को उसके बाद में लिखा गया है। तो ये बेसिक छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं। अगले वाक्य की तरफ हम बढ़ते हैं। मोहन सेड टू सोहन इज योर फादर हेयर, तो मोहन आस्क सोहन इफ हिज फादर वाज देयर। तो इस तरह से हमें परिवर्तन करना होता है। जैसे आप देख रहे हैं सेड टू को हमने आस्क में परिवर्तित कर लिया है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया है वाक्य, तो फिर हमने इफ का इस्तेमाल कर लिया है। और क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हमने पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर लिया है। तो दूसरी जानकारी इसी से संबंधित है जो हमने अभी पिछले 2 वाक्यों में भी समझी। यदि कोई प्रश्न वाला वाक्य आ रहा है, तो हमने सैड टू टोल्ड में प्रश्नवाचक वाक्य में आस्क में परिवर्तित कर देना है। तब हमें सैड टू को या टेल को आस्क में परिवर्तित कर देना है। आस्क का हिंदी में मतलब होता है पूछना, तो इस शब्द को हमने लगा देना है सैड टू यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। दूसरी बात, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो रही है, रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हो रही है, उस स्थिति में हमें इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कोमास को हटाकर इफ या वेदर से वाक्य की शुरुआत कर देनी है। इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। ये क्रम हमने इसलिए बता दिया है, सब्जेक्ट इफ या वेदर के बाद में लगाना है और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब इसलिए लगाई जाएगी, जैसा हमें बताने हैं कि प्रश्नवाचक रूप को हमें अब असर्टिव फॉर्म में बदल लेना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म को हमें अब असर्टिव फॉर्म में बदल लेना है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद में अब वर्ब लगा दी जाएगी। इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें दैट नहीं लगाना होता है, इस बेसिक रूल को भी आप याद रखें। अब इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आई सेड टू हिम डू यू नॉट वर्क हार्ड, डू यू नॉट वर्क हार्ड, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की गई है, तभी हमारा नियम लागू होता है। और तीसरी बात आप देखेंगे सेड टू जो पास्ट फॉर्म है से का, वो भी है, तो इसका मतलब ये है कि टेंस से संबंधी बदलाव हमें करने हैं, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। तो अब क्या क्या बदलाव करने हैं, जैसा स्क्रीन के ऊपर बताया गया जी, सैड को हमें किस में बदल देना है, आस्क में बदल देना है। तो हमने सैड को आस्क में यहाँ पर बदल दिया है। पहला नियम हमने अप्लाई कर दिया है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई है तो आपने इन्वर्टेड कोमा हटा देना है और यहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करना है। या तो आप इफ़ लगा सकते हैं या फिर आप वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट कंजक्शन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अदर चेंजिंग आप जरूर करेंगे। जैसे आप देखेंगे यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हिम और ही के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही, इसलिए यू के स्थान पर हमने ही शब्द का इस्तेमाल किया है। और अदर चेंजिंग और भी मैं कहूँ तो आप देखेंगे ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है, इसे हमें पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में चेंज करना होता है। तो पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव फॉर्म इसका है, तो हमने पास्ट के इंडेफिनेट का नेगेटिव फॉर्म ही लिया है, उसमें डिड, नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है, तो वैसा ही हमने यहाँ पर कर दिया है। तो कुल मिलाकर एक सिंपल सी बात जो आपको याद में रखनी है वो यही है कि हमने प्रश्नवाचक वाक्यों में सेड टू को आस्क में बदल देना है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है, और अदर जो चेंजेस किए जाते हैं वो जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड कोमा हटाकर कभी भी दैट का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में हमें नहीं करना होता है। अगले वाक्य की तरफ हम बढ़ गए हैं। सी सेड टू हर डिड यू वर्क यस्टरडे, सी सेड टू हर डिड यू वर्क यस्टरडे, तो आप देखेंगे सी आस्क हर। अब फिर हमने सेड टू को किस में बदल लिया, आस्क में, क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो उस स्थिति में फिर हमने आस्क का इस्तेमाल किया है और फिर हमने ये अपने इंटेरोगेटिव मार्क हटाकर किस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है, इफ़ का इस्तेमाल कर लिया है। इन्वर्टेड कोमास हटाकर हमने इफ़ का इस्तेमाल कर लिया है। और बाकी जो अदर चेंजेस होते हैं, जैसे आप देखेंगे कौन सा टेंस है ये, डिड किस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट के इंडेफिनेट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना होता है। और पास्ट के परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैड,
प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। तो वैसे ही हमने इस टेंस में भी किया है। डिड यू वर्क यस्टरडे, तो सी हैड वर्क इट द प्रीवियस डे। अब यस्टरडे को भी हमने चेंज कर लिया द प्रीवियस डे। तो अदर जो चेंजेस हो रही है वो तो जरूर की जा रही है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां आपको मैं देना चाहता हूं वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है, बेसिक सी जानकारी जो आपको याद में रखनी है यहां से, वो ये है कि सेड टू को आपने आस्क में बदल देना है, इन्वर्टेड कोमा हटा के आपने इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता, यदि आपका रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब की जगह वो किसी इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हो जाए, जैसे जी कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं व्हाट है, विच है, हाउ है, यानी WH फैमिली का कोई वर्ड आ जाए और उससे आपके प्रश्न की शुरुआत हो जाए, तब आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में हमें इन नियमों का पालन करना है, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रश्न सूचक शब्दों से शुरू होने वाले शब्दों में दैट या इफ, इन शब्दों को हमें नहीं लगाना है, प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। जैसा अगर वट लगाया हुआ है तो वट अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में भी लगेगा, वाई अगर डायरेक्ट में है तो वाई इनडायरेक्ट में भी लगेगा, वैन है, विच है, हुज है। तो अगर कोई भी प्रश्न सूचक शब्द है डायरेक्ट सेंस में लगा है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी हमें लगाना होता है। उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब को लगा देना है। और हु के साथ कभी ऐसा नहीं होता, हु के भी हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस पॉइंट को और क्लियर करते हैं। देखिए, राम सेड टू मोहन, हमने सारा वाक्य ले लिया। राम सेड टू मोहन व्हाट आर यू रीडिंग टुडे, व्हाट आर यू रीडिंग टुडे। अब ये वाला जो वाक्य है हमारा व्हाट से शुरू है, देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो ये शायद आर पहले होता, लेकिन क्योंकि WH फैमिली के वर्ड से शुरू है इसीलिए हमने आपको नियम यहाँ पर बताया कि जब WH फैमिली का कोई वर्ड, कोई प्रश्न सूचक शब्द से आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का वाक्य शुरू हो रखा है तो उस स्थिति में उसी प्रश्न सूचक शब्द को एज ए कनेक्टिव आपने यूज करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो देखिए, इसलिए जब हमने इस वाक्य का इनडायरेक्ट बनाया तो व्हाट को हमने इनडायरेक्ट में भी इस्तेमाल किया है एज ए कनेक्टिव, दोनों तरफ के वाक्यों को जोड़ने के लिए। और अदर जो चेंजिंग है वो जरूर की गई है, जैसे सैड टू को हमने आस्क में बदल दिया क्योंकि प्रश्न है। और जैसा हमने बता दिया WH फैमिली का वर्ड से शुरू है तो उस स्थिति में इफ या वेदर का हमने इस्तेमाल इन्वर्टेड कोमा को हटाकर बिल्कुल नहीं करना है, आपने बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अदर जो चेंजिंग है वो कर दिया, जैसे टेंस से संबंधित क्या बदलाव किया गया उसे आप देख लें। ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, इसे हमने पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया है। तो कुल मिलाकर आप देखें, यहां से एक बेसिक सी जानकारी जो आपको याद में रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि अगर कोई WH फैमिली का वर्ड आता है वाक्य में तो इफ और वेदर नहीं लगाना है जी, वही शब्द लगा देना है प्रश्न सूचक शब्द इनडायरेक्ट में भी जो डायरेक्ट में लगा गया है। अगले वाक्य की तरफ ध्यान से देखें आप। गोपाल सेड टू गोविंद व्हाई हैव यू कॉल्ड योर फ्रेंड, गोपाल सेड टू गोविंद व्हाई हैव यू कॉल्ड योर फ्रेंड। अब इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर भी वाई से शुरुआत हुई है, WH फैमिली से शुरुआत हुई है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली बात मैं आपको बता दूं ये कौन सा टेंस है, इस पर ध्यान दे दें। ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें हैव का इस्तेमाल किया गया है। और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को हमें पास्ट के परफेक्ट टेंस में चेंज कर देना होता है, यानी अब हमें हैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आनी ही है। तो हम देखते हैं क्या क्या चेंजिंग किया है हमने। सेड टू को हमने आस्क में परिवर्तित कर दिया है, जैसा आप देख ही रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरी बात हमने क्या चेंज किया है, वाई को एज ए कनेक्टिव यहां पर भी इस्तेमाल कर लिया गया। इफ या दैट या वेदर इन शब्दों का हमने इस्तेमाल नहीं किया, वाई से ही हमने दोनों तरफ के वाक्यों को ज्वाइन कर देना होता है। टेंस से संबंधी बदलाव जैसा हमने बताया वो जरूर हमने किया, हमने प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदल दिया है। तो वाई ही हैड कॉल्ड हिज फ्रेंड, इस प्रकार से हमारा वाक्य बदल चुका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो स्क्रीन के ऊपर जो जानकारियां दी गई हैं, वैसे बताएं तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बातें याद में रखनी है कि यदि WH फैमिली से किसी वाक्य की शुरुआत हुई है तो फिर इनडायरेक्ट बनाते समय वही प्रश्न सूचक शब्द लगा दिया जाता है एज ए कनेक्टिव, उसी प्रश्न सूचक शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाता है, इफ या दैट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। मोहन सेड टू मी वेयर डू यू गो नाउ,
अब इस वाक्य को ध्यान से देखें, वेयर से शुरुआत हुई है ना वाक्य की, इसका मतलब है कि WH फैमिली से वाक्य की शुरुआत हुई है, हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत हुई है। तो हमने क्या क्या बदला उस पर ध्यान देते हैं। सेड टू को हमने आस्क में बदल लिया है और फिर इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने इफ या वेदर या दैट का इस्तेमाल नहीं किया है, वेयर से ही वाक्य की शुरुआत कर दी है। यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के प्रोनाउन हमने यूज कर लिया है जो कि होता है आई। और उसके बाद में जो टेंस से संबंधी बदलाव है, जैसे आप देखेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनेट टेंस है, इसे पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में हमने चेंज करना होता है। पास्ट के इंडेफिनेट टेंस में हमारी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। तो गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वेंट, वो हमने लगा दी है। और जो अदर मिससेलेनियस चेंजेस होते हैं, समीपता प्रकट करने वाले शब्दों को जो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना होता है, वैसा हमने कर लिया। जैसे नाव को हमने देन में परिवर्तित कर दिया है। तो जो छोटी छोटी सी जानकारियां होती हैं, बच्चों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बहुत सारी कंफ्यूजिंग होती है कि दरअसल में कई सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें सीखना, तो थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है। अगला वाक्य हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यू सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, यू सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम। तो इस वाक्य को आप ध्यान से देखें, ये भी हमारा प्रश्नसूचक शब्द से ही शुरू हुआ है, व्हाट। तो व्हाट से ही एज ए कनेक्टिव फिर हमने यूज कर लिया है। और फिर जैसे हम देखेंगे पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस इजेमार, और हमें किस में बदल देना है, पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में। तो वाज कल इस्तेमाल कर लेना है। और क्या क्या चेंजिंग हुई है उस पर आप ध्यान दे दें। यू की जगह यू ही है, सैड को बदल दिया हमने आस्क में, हिम की जगह हिम ही है, इन्वर्टेड कोमा हटा के कुछ भी नहीं लगा गया, व्हाट का ही एज ए कनेक्टिव हमने यूज किया है, और टेंस संबंधी हमने बदलाव कर लिया है, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। अगले वाक्य को आप ध्यान से देखें। दे सैड टू अस व्हाट व्हेन डिड यू नॉट बीट अस, व्हेन डिड यू नॉट बीट अस। तो इस तरह का जब वाक्य आया, दे आस्क अस, तो सेड टू को फिर आस्क में बदल दिया, व्हेन एज ए कनेक्टिव फिर यूज किया गया है। और फिर आप देखेंगे यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। इसका ऑब्जेक्ट है अस, और अस का प्रोनाउन क्या होता है, वी, तो हमने वी का इस्तेमाल किया है। दूसरा, ये पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है, इसे हमें किस में बदल देना है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदल देना है। और पास्ट के परफेक्ट टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। ये बेसिक सी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो फिर हम देखेंगे कुल मिलाकर हमारा किस रूप में बदलाव हो चुका है। दे आस्क अस इफ, दे आस्क अस व्हेन वी हैड नॉट बीटन देम। तो कुल मिलाकर वही परिवर्तन हमने बार बार कर दिए हैं जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर आपको बेसिक सी चीज़ें इतनी ही याद रखनी है कि जो WH फैमिली का वर्ड आया है उसी को एज ए कनेक्टिव आपने यूज कर लेना है। इफ, वेदर या दैट का इस्तेमाल नहीं करना है। अदर चेंजेस जो टेंस संबंधी जो बदलाव किए जाते हैं, नाउन प्रोनाउन संबंधी जो हम बदलाव करते हैं, वो सभी जरूर करने होते हैं। ही सेड टू मी हु इज स्लीपिंग। अब क्योंकि हमने बताया हु के बारे में भी हम बताएंगे, तो आप यहाँ पर भी देखें हु का भी इस्तेमाल एज ए कनेक्टिव ही हमने करना होता है। टेंस से संबंधी बदलाव यहाँ पर भी किया गया है। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया है। बाकी बदलाव किया है, सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया है, हु की जगह हमने हु ही इस्तेमाल किया है, टेंस में हमने बदलाव कर दिया, और कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं की गई है। ही सेड टू मी हु आर यू, तो हम देखें ही आस्क मी हु आई वाज, ही आस्क मी हु आई वाज। आप देखेंगे ये प्रश्न की अवस्था है, और जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इम्पेरेटिव मूड या इंटेरोगेटिव मूड को चेंज कर दिया जाता है, उसे असर्टिव मूड में हम लेकर आ जाते हैं। प्रश्न की अवस्था से हम उसे उत्तर की अवस्था में लेके आ जाते हैं। क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाता है, फुल स्टॉप को लगा दिया जाता है, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि सब्जेक्ट पहले लगा दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब को बाद में लगाया जाता है। तो वो जो बेसिक छोटी छोटी सी बातें हैं उन्हें हमें जरूर ध्यान में रखना होता है। अगले वाक्य की तरफ हम आ गए हैं। मोहन सेड टू गोपाल आर यू रीडिंग ए बुक, मोहन सेड टू गोपाल आर यू रीडिंग ए बुक। आप देखें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। सेड टू को हमने आस्क में बदल दिया है, गोपाल की जगह गोपाल ही है, इन्वर्टेड कोमा हटाकर हमने इफ का इस्तेमाल कर लिया है। अब क्यों इफ का इस्तेमाल किया है, इस बात को आप ध्यान में रखें। इफ का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई है, आर से वाक्य की शुरुआत हुई है, किसी WH फैमिली के वर्ड से वाक्य की शुरुआत नहीं हुई है। यही नियम आपको ध्यान रखना है, जिसे आपने भूलना नहीं है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हुई है तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है, और यदि किसी प्रश्न सूचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है
तो उस इफ़ या वेदर नहीं लगाना, उसी प्रश्न सूचक शब्द को आपने एज ए कनेक्टिव यूज कर लेना होता है। तो यहाँ पर हमने इफ़ का इस्तेमाल कर लिया है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में बदल लिया है, यानी जो ईजेम आर आता है उसकी जगह हमने वाज या वर का इस्तेमाल कर लिया है। और बाकी सभी नियम तो आपको पता ही है, हमने चेंजिंग कर ली है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में ये वाक्य था मोहन सेड टू गोपाल आर यू रीडिंग ए बुक। अब इनडायरेक्ट में ये वाक्य बन गया मोहन आस्क्ड गोपाल इफ ही वाज रीडिंग ए बुक। तो हमने आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझी। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आखिर टोटल समझा क्या क्या है, कौन कौन से बेसिक नियम है, एक आंख उनके ऊपर जरा सा डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने बता दिया कि दिस, हेयर या नाउ, दिस, हेयर या नाउ जैसे जो शब्द आए जो किसी ऐसी चीज़ की ओर संकेत करें जो बोलते समय वक्ता के सामने है, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। दूसरी बात हमने आपको बताई है, सैड या टोल्ड को प्रश्नवाचक वाक्यों में हमें आस्क में परिवर्तित कर देना होता है। तीसरी बात जो हमने आपको बताई है वो ये है कि इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर लिखकर सब्जेक्ट फिर वर्ब को हमें लगाना होता है। इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट नहीं लगाया जाता है। और चौथी बात जो हमने आपको आज की इस वीडियो में बताई है वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होने वाले वाक्य दैट नहीं लगाया जाता है। इन वाक्यों में हमें इन्हें उन्हीं प्रश्नसूचक शब्दों को, WH फैमिली के उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए एज ए कनेक्टिव इस्तेमाल करते हुए उसके बाद में सब्जेक्ट फिर वर्ब लगानी होती है, और हु के साथ कभी ऐसा नहीं होता।